नमस्कार, मैं अरविंद कुमार साहू स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन क्या है और कैसे सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड किया जाता है, कितने तरह का सेल्फ डिसिप्लिन है और कैसे हम लोग सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस कर सकते हैं। चलिए देखते हैं। पहले देखते हैं सेल्फ डिसिप्लिन क्या है। सेल्फ डिसिप्लिन इज द एबिलिटी टू पुश योरसेल्फ फॉरवर्ड, stay motivated and take action regardless of how you are feeling physically or emotionally. सेल्फ डिसिप्लिन एक ताकत है, एक कैपेसिटी है, एक कैपेबिलिटी है जो आपको हमेशा आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है, पुश करता है, ठीक है, और आपको हमेशा एक्शन टेकर बनाता है। आप कितने एक्टिवली फिजिकली और इमोशनली कनेक्टेड हो वो उससे देखा जाता है, ठीक है। चलिए देखते हैं सेल्फ डिसिप्लिन के कुछ कोट्स। विल पावर इज व्हाट सेपरेट्स अस फ्रॉम द एनिमल्स। विल पावर जो है हमको अलग करता है लोग पशुओं के साथ। इट्स द कैपेसिटी टू रिस्ट्रेन आवर इम्पल्सेस, resist temptations, do what's right and good for us in the long run, not what we want to do right now. इसमें जो है हमारा जो कैपेसिटी है, जो कैपेबिलिटी है, वो रिस्ट्रेन होता है, वो माने बढ़ता है, ठीक है। और ये एक दिन का या 2 दिन का काम नहीं है, ये लॉन्ग टर्म हमको काम करना पड़ता है। सेल्फ डिसिप्लिन एक हिसाब से एक हैबिट है जिसको हमको लगातार प्रयास करते रहना है, ठीक है। इट्स सेंट्रल इन फैक्ट टू सिविलाइजेशन बाय डॉक्टर रे बोमेस्टर पीएचडी। इसमें डॉक्टर रे बोमेस्टर बोल रहे हैं कि विल पावर जो है हमको पशुओं से अलग रखता है, ठीक है, और ये हमको कुछ बड़ा करने के लिए एक पावर देता है, ठीक है, और ये हमको अलग करता है पशुओं से। नेक्स्ट सेकंड कोड जो है, द ओनली वे टू डू समथिंग इन द डेप्थ इज टू वर्क हार्ड। हमको कुछ अगर करना है तो उसको मन लगा के करना पड़ेगा और जी जान लगा के करना पड़ेगा। द मोमेंट यू स्टार्ट बीइंग इन लव with what you are doing or thinking it's beautiful or rich, then you are in danger. आप अगर ये सोच रहे हो और ये अपना काम के ऊपर प्यार करने लगे हो, ठीक है, और आप सोच रहे हो कि ये बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर है, बहुत धनी है, तो आप बहुत ही बड़े खतरे में हो, ठीक है। ये म्यूका प्राडा बोल रहे हैं। जैसे उड़ीसा में, उड़िया में एक है, हिंदी में भी है, जंगल के पेड़ बहुत सुंदर लगते हैं, पर सुंदर तो होते हैं पर बहुत डेंजर भी होते हैं, ठीक है, बहुत भयानक होते हैं। नेक्स्ट लास्ट कोट देखेंगे, वन पेनफुल ड्यूटी फुलफिल्ड मेक्स द नेक्स्ट प्लानर एंड इजियर। एक पेनफुल ड्यूटी, एक दर्दनाक ड्यूटी जो है हमको प्रिपेयर करता है, हमको बनाता है नेक्स्ट बहुत बड़ा कुछ करने के लिए। ये हेलन किलर की कोट्स है, ठीक है। ये कुछ कोट्स था सेल्फ डिसिप्लिन के ऊपर। अब देखेंगे हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। सेल्फ डिसिप्लिन को कैसे बिल्ड किया जाता है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट स्टेप है नो वेयर आर यू स्ट्रगल। आपको देखना है आप कहाँ स्ट्रगल कर रहे हो, कहाँ आपको कठिनाई आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है नो हाउ यू सक्सीड। आपको जानना पड़ेगा कि आप कहाँ पे क्या क्या कुछ एक्शन लोगे
जिसके माध्यम से आप सक्सेस पा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आइडेंटिफाई एंड राइट डाउन योर क्लियर गोल। आपको अपना जो है गोल या आप जो भी अचीव करना चाहते हो उसको आपको आइडेंटिफाई करना है और उसको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है विजुअलाइज योर आउटकम। आप जो भी काम कर रहे हो उसका आउटकम, उसका रिजल्ट के बारे में आपको विजुअलाइज करना है, देखना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है डोंट वेट फॉर इट टू फील राइट। आपको ये सोचना नहीं है कि सही समय है। ठीक है, आपको करते रहना है। नेक्स्ट स्टेप है स्टार्ट स्मॉल। अगर बड़ा गोल है तो उसको छोटे छोटे गोल में डिवाइड करके आपको छोटे छोटे स्टेप लेना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट वन इज गेट अ मेंटर। आप मान लो आप जिस भी फील्ड में आप काम करना चाहते हो, ठीक है, उसमें आपको एक मेंटर, आप अगर खुद कर नहीं पा रहे हो तो एक मेंटर के माध्यम से उनकी हेल्प से आप अपना जो है सेल्फ डिसिप्लिन को बिल्ड कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि हम लोग जिम जाते हैं, जिम में ट्रेनर होते हैं, वहां पे ट्रेनर नहीं होने से भी तो खुद भी कर सकते हैं। बाकी जो है हमको हम जो काम 2 महीना लगेगा अगर ट्रेनर के माध्यम से करेंगे तो वो 15 दिन में भी हो सकता है। ठीक है, तो इसलिए कुछ भी सीखना है तो मेंटर का भी आवश्यकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप है प्रैक्टिस फेल स्टार्ट ओवर। प्रैक्टिस कीजिए, फेल होने से कुछ नहीं होगा, उस फिर से स्टार्ट कीजिए। प्रैक्टिस करना है, फेल होना है, फेल हो गए तो कोई बात नहीं, फिर से स्टार्ट करना है। ठीक है, ये हमेशा ये साइकिल करते रहना है जब तक सक्सेस नहीं पाना है। ठीक है, सेल्फ डिसिप्लिन एक स्कूल है जिसमें आ, आप आपको हमेशा उसमें काम करते रहना है, सीखते रहना है, प्रैक्टिस करते रहना है। फेल हो गए तो कोई बात नहीं, फिर से शुरू करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज नो हाउ यू विल मेजर प्रोग्रेस। आपको देखना है कि आप कितने आगे बढ़े। ठीक है, नेक्स्ट वन इज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। आपको देखना है, आप अपना भी ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, आप अपना मेंटली, फिजिकली और स्पिरिचुअली तीनों तरीके से आपको देखना है, आपका केयर लेना है, तब जाके आप सेल्फ डिसिप्लिन बन पाओगे। ट्रीट योरसेल्फ, अपने आप को जो भी आप काम के हो, ठीक है, उसमें आपको ट्रीट देना है, कुछ रिवार्ड देना है, कुछ माने ऐसा कुछ देना है जिससे आपको खुशी मिले। फॉरगिव योरसेल्फ, कुछ भी गलती हो गया आपसे उसमें आपको खुद को माफ करना है। ठीक है, दिस ऑल अबाउट हाउ टू बिल्ड सेल्फ डिसिप्लिन। चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन, कितने तरीके का सेल्फ डिसिप्लिन होता है। चलिए देखते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन। फर्स्ट है एक्टिव डिसिप्लिन। एक्टिव डिसिप्लिन क्या है, चलिए देखते हैं। एक्टिव डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू नीड टू इन दैट very moment, such as eating a healthy meal, limiting your distraction while studying and exercising. एक्टिव डिसिप्लिन जो है एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपको अच्छा खाना खाना है, अपना जो है डिस्ट्रैक्शन जो है, आपको जो आपका गोल है उससे जो हटा रहा है उससे बचना है। ठीक है, उसको कम करना है। आपको पढ़ते वक्त या एक्सरसाइज करते वक्त जो भी डिस्ट्रैक्शन आते हैं उस टाइम में आपको एक्टिवली काम करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड एक्टिव डिसिप्लिन। नेक्स्ट वन इज रिएक्टिव डिसिप्लिन। चलिए देखते हैं क्या है। रिएक्टिव डिसिप्लिन इज कंट्रोलिंग योर थॉट्स और बिहेवियर व्हेन डीलिंग विथ अनफोर्सीन सिचुएशन सच एज गेटिंग अ फ्लैट टायर on your way to work, dealing with a rude person, and locking your car keys in your car. रिएक्टिव डिसिप्लिन जो है एक तरह का जबरदस्ती का डिसिप्लिन है। जैसे कि मान लीजिए आप एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो, उसमें आपसे गलत व्यवहार किया जा रहा है, ठीक है, उसमें आपको जबरदस्ती एक डिसिप्लिन मेंटेन किया जा रहा है। दिस इज कॉल्ड रिएक्टिव डिसिप्लिन। नेक्स्ट वन इज प्रोएक्टिव डिसिप्लिन। प्रोएक्टिव डिसिप्लिन क्या है, चलिए देखते हैं। प्रोएक्टिव डिसिप्लिन इज डूइंग थिंग्स इन एडवांस in an effort to better control a situation, such as bringing an umbrella on a rainy day, creating a to-do list, and going to bed on time. प्रोएक्टिव डिसिप्लिन जो है
अपने आप को पहले से ही तैयार रखना, ठीक है। जैसे कि बारिश हो रहा है, बारिश का मौसम में आपको पहले से ही छाता लेके जाना पड़ेगा, या रेनीकोट, या कोई भी माने आपको बारिश से बचाने के लिए लेना है, ठीक है। आप सोने सोने कितना टाइम में जाओगे, खाना कितना टाइम में खाना है, आपको दिन भर में काम क्या करना है, आपको पहले से ही रेडी रखना है। दिस इज ऑल अबाउट प्रोएक्टिव डिसिप्लिन। ये बेहद जरूरी है और ये बेहद इंपॉर्टेंट स्किल है, ठीक है। सेल्फ डिसिप्लिन एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल, ठीक है। चलिए देखते हैं हम लोग कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं सेल्फ डिसिप्लिन को। सेल्फ डिसिप्लिन को प्रैक्टिस करने के लिए हमको अपने आप से 6 सवाल पूछना है। फर्स्ट सवाल है, व्हाट कैन यू डू इन दिस वेरी मोमेंट टू अचीव व्हाट यू वांट टू अकम्प्लिश। आप क्या कर सकते हो, ठीक है। जो आप गोल बनाए हो उसको अचीव करने के लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, उसको आपको देखना है। नेक्स्ट वन इज, इफ यू एनकाउंटर अ सेटबैक हाउ विल यू रिएक्ट इट। आप अगर वो जो गोल है उसको आप अगर अचीव कर नहीं पाए तो आप क्या कैसे रिएक्ट करोगे, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द वर्स्ट थिंग दैट कैन हैपन और व्हाट माइट गो रॉन्ग। आपको देखना है कि आपसे आपका जिंदगी में क्या गलत हुआ है, ठीक है, और क्या गलत हो सकता है। नेक्स्ट वन इज, डू यू हैव अ मेथड टू डील विद इट। जो भी गलत हुआ है उसको उसके साथ कैसे आप डील करोगे, ठीक है, कैसे डील करोगे। उसको मैंने पकड़ के बैठे रहोगे या कुछ मैंने उससे कुछ सीखना है और मैंने कुछ बेहतर करना है, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, हाउ कैन यू प्रिपेयर टू अचीव योर विजन। आप जो गोल बनाए हो, आप जो विजन बनाए हो, आप जो गोल कार्ड बनाए हो, आप कितना प्रिपेयर हो, ठीक है। नेक्स्ट वन इज, व्हाट शुड यू बिगिन डूइंग टुडे दैट कैन हेल्प यू टू रीच योर विजन टुमारो। आप अभी क्या कर रहे हो कि आप जो गोल बनाए हो, ठीक है, आप कैसे अचीव कर पाओगे, आपका विजन क्या है, कल मैंने आगे कैसे पहुंच पाओगे अपना गोल को, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ डिसिप्लिन। तो दोस्तों, कैसा लगा मेरा कंटेंट कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर, और अगर अच्छा लगा मेरा कंटेंट तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और सब्सक्राइब करें आपका अपना यूट्यूब चैनल अरविंद कुमार साहू। आज के लिए इतना ही। मेरा ये कंटेंट प्रेम पूर्वक ध्यान से देखने के लिए हृदय की गहराइयों से धन्यवाद।